दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना और एक अच्छा रिज्यूमे बनाने की समझ आपके पास होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस सच को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ अच्छी चीज़ें सीखने में हमेशा वक्त लगता है, तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों रिज्यूमे के टॉप पर लिख सकते हैं आप अपना नाम, उसके नीचे लिख सकते हैं अपनी लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं आप अपना ईमेल आईडी और साथ में मेंशन कर सकते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। मैं आपको बताना चाहता हूँ लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, जिसके माध्यम से बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। बहुत सारे एचआर, बहुत सारे रिक्रूटर्स कैंडिडेट का लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं हायरिंग से पहले। तो अगर आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन कर रखा है तो चांसेस बनते हैं कि एचआर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिट करे। और अगर आपका प्रोफाइल मजबूत है और अच्छा है तो आपको फायदा मिलता है, कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, कई बार आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। तो अपने रिज्यूमे में आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन जरूर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं करियर ऑब्जेक्टिव की, जहां पर लिखा हुआ है सीकिंग एन एंट्री लेवल position in HR department of a reputable organization where I can expand my knowledge, learning and skills and contribute to the growth of organization। इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक प्रतिष्ठित कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहा है, जहां पर वो अपनी नॉलेज, लर्निंग और स्किल्स को बढ़ा सके और साथ साथ कंपनी की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में, अगर आप एचआर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं प्रोफाइल समरी की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अच्छी तरीके से प्रोफाइल समरी को लिखकर अपने रिज्यूमे को बहुत पावरफुल और इंप्रेसिव बना सकते हैं, जो काफी हद तक एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जैसा लग सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट की बहुत अच्छी जानकारी है। दूसरे पॉइंट पर उसने मेंशन किया है कि उसको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंटरव्यूइंग और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की बहुत अच्छी जानकारी है। तीसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि वो एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर है, उसके पास में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। उसके बाद देखिए उसने मेंशन किया है कि उसके पास में योग्यता है नई पोजीशन को पोस्ट करने की, रेज्यूमे स्क्रीन करने की और इंटरव्यू शेड्यूल करने की। इसके बाद उसने लिखा हुआ है कि उसको ज्ञान है एचआर एडमिनिस्ट्रेशन और पेरोल मैनेजमेंट का। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि उसको लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की समझ है। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की भी फंडामेंटल नॉलेज है उसको। उसके बाद उसने लिखा है कि उसको समझ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कॉम्पिटेंसी मैपिंग की। नेक्स्ट पॉइंट में उसने लिखा हुआ है कि उसको ज्ञान है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और एचआर ऑडिट का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने लिखा हुआ है टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का भी उसको अच्छा ज्ञान है, अच्छी समझ है। तो दोस्तों ये वो सारे पॉइंट हैं जो एमबीए के दौरान उस कैंडिडेट ने पढ़े थे, सीखे थे, समझे थे। उसके साथ साथ उसने अपनी स्किल्स के बारे में भी एक हिंट दी अपनी प्रोफाइल समरी में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप किसी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद उसके हिसाब से अपनी प्रोफाइल समरी कस्टमाइज करते हैं, तो जब आपका रिज्यूमे उस कंपनी में जाता है तो उस कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को पढ़ने के बाद एक बार आपके बारे में ये अंदाजा लगा सकता है कि शायद आप एक सही कैंडिडेट हैं उस प्रोफाइल के लिए, क्योंकि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था उससे मिलता जुलता ही स्टेटमेंट आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है। तो ये बड़ा प्रोफेशनल तरीका है। अगर आप अपने रिज्यूमे में इस तरीके से प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो ना केवल आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बल्कि आपका रिज्यूमे बहुत प्रोफेशनल लगता है बिना वर्क एक्सपीरियंस के। तो आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों को मेंशन किया हुआ है। पहले पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट ने एमबीए कर रखा है एचआर में 123 इंस्टीट्यूट से 2021 में। उसके बाद उसने बीकॉम किया 2019 में, फिर उसने इंटरमीडिएट किया 2016 में। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसने हाई स्कूल किया था 2014 में। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो सबसे लेटेस्ट एमबीए इन एचआर है तो वो सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके बाद में बाकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब आप में से कई लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर परसेंटेज क्यों नहीं मेंशन किए गए? क्या रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए? इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और देखकर समझ सकते हैं कि क्या वाकई में आपको रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए या नहीं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी।
अब बात करते हैं यहाँ पर समर ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट की। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसने 000 प्राइवेट लिमिटेड में अगस्त 2020 से लेके अक्टूबर 2020 तक अपनी समर ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जहां पर उसका टॉपिक था एचआर पॉलिसीज एंड पेरोल मैनेजमेंट। लोकेशन नई दिल्ली थी और उसने यहाँ पर मेंशन की हुई है समरी कि उसने अपनी समर ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट के दौरान सीखा क्या। तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ उसने, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आई अंडरस्टूड अबाउट द न्यू एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पेरोल मैनेजमेंट फॉर एम्प्लॉइज। तो उसने ये मेंशन किया हुआ है कि उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान या अपने प्रोजेक्ट के दौरान नई एचआर पॉलिसीज के बारे में और पेरोल मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस के बारे में सीखा, जो कि एम्प्लॉइज के लिए होती है। तो इस तरीके से आप समरी भी लिख सकते हैं, जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपने अपने समर ट्रेनिंग के दौरान या अपने प्रोजेक्ट के दौरान क्या सीखा। और ऐसा करना आपके रिज्यूमे को और प्रोफेशनल बनाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारा काम ऐसा होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर समर ट्रेनिंग डिटेल मेंशन करते हैं तो आपको फायदा भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं रिज्यूमे में सेमिनार्स और वर्कशॉप्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है अटेंडेड नेशनल सेमिनार ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस इन 2021, मतलब 2021 में उसने एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस पर नेशनल सेमिनार अटेंड की थी। फिर देखिए 2021 में उसने एम्प्लॉय रिटेंशन प्रैक्टिसेस पर भी नेशनल सेमिनार अटेंड की। फिर देखिए उसने मेंशन किया हुआ है कि उसने नेशनल वर्कशॉप अटेंड की रिक्रूटिंग एंड सोर्सिंग में 2020 में। उसके बाद उसने ये भी मेंशन किया हुआ है कि नेशनल वर्कशॉप ऑन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड एथिक्स पर भी उसने सेमिनार के अलावा वर्कशॉप भी अटेंड की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसने देखिए सेमिनार के अलावा वर्कशॉप डिटेल मेंशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक आपको मदद कर सकते हैं बेहतर इंप्रेशन क्रिएट करने में। क्योंकि याद रखिए आपको अपने रिज्यूमे में वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है जो आपको एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करने में मदद करती हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है, कोई ट्रेनिंग कर रखी है, तो उसका डिटेल भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने रेज्यूमे में। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसकी प्रोफिशिएंसी मतलब उसकी दक्षता है एमएस ऑफिस में, मतलब वो काबिल है, निपुण है एमएस ऑफिस में। इसी तरीके से अगर आपको कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने कोई एचआर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई कर रखी है या उसको सीख रखा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पर्सनालिटी ट्रेट्स, जहां पर मेंशन किया है कैंडिडेट ने कि वो प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव एक ऐसा इंसान होता है जो आगे आने वाली सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है कि ही इज अ क्विक लर्नर, मतलब वो बहुत तेजी से सीखने वाला व्यक्ति है। तीसरे पॉइंट में मेंशन किया उसने कि वो क्रिएटिव है, मतलब रचनात्मक है। तो इस तरीके के पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए वही पॉइंट्स मेंशन करें जो आपको उस प्रोफाइल पर काम करने के काबिल बनाते हैं। उन पॉइंट्स को मेंशन मत करें जो बहुत कॉमन है और बहुत नेग्लिजिबल है। दोस्तों आप बात करते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने मैनेजमेंट क्विज कंपटीशन में कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था 2021 में। फिर उसने मेंशन किया है कि उसने इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में भी कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था 2020 में। फिर उसने मेंशन किया है कि उसने इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में भी कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था 2018 में। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि कोई भी कंपनी अगर आपको हायर कर रही है तो कंपनी एक सही पर्सनैलिटी को हायर करना चाहती है, किसी एक ऐसे कैंडिडेट को नहीं जो कि केवल और केवल वन डायमेंशनल पर्सनैलिटी रखता हो। तो याद रखिए अपने अचीवमेंट्स को बेहतर तरीके से मेंशन करें। अगर स्पोर्ट्स के अलावा आपकी और कोई भी अचीवमेंट्स हो तो उनको भी मेंशन करें बेहतर तरीके से, जिससे आप अपना कैंडिडेचर और मजबूत कर पाए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में कई लोग डिक्लेरेशन मेंशन करते हैं, जिसमें ये मेंशन करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उसको मैं सत्यापित करता हूँ या करती हूँ, मेरी तरफ से वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। नीचे अपना डेट, नेम, प्लेस लिखते हैं और सिग्नेचर करते हैं। ये एक लेटेस्ट फॉर्मेट है जिसमें ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो आप इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं। आप में से कई लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि इसमें मैंने हॉबीज मेंशन क्यों नहीं की हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें भी आप अपनी हॉबीज के बारे में लास्ट पार्ट में बता सकते हैं। तो कोशिश यही करिए कि अपने रिज्यूमे को बहुत स्पेसिफिक रखिए, जिससे आपका रिज्यूमे टू द पॉइंट हो और सामने वाले को इंप्रेस भी कर सके। तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल पावरफुल रिज्यूमे बना सकते हैं।